मेंडलीव साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास का। इनका कंसेप्ट थोड़ा सा सही था, बस माइनर मिस्टेक के चलते ये डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होता है ना एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का नहीं होता है। तो बस मास वाले के चलते ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गया। लेकिन इसका एडवांटेज था, सबसे पहला एडवांटेज था कि ये सिंप्लीफाई कर दिए, जो स्टडी होता है एलिमेंट का उसको सिंप्लीफाई कर दिए। और सेकंड में क्या किया ना, वो स्पेस छोड़ दिए एलिमेंट्स के लिए जो कि डिस्कवर नहीं हुए, लाइक वो डिस्कवरी से पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए। इनका प्रेडिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया और सही प्रेडिक्ट किया कि कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होने वाले हैं और उनका जो प्रॉपर्टी कैसा होगा उन्होंने वो भी एडवांस में बता दिया। जैसे कि एक था जर्मेनियम, जर्मेनियम का नाम दिया इक्का सिलिकन, क्योंकि ये सिलिकन के बाद आता है। और उसके बाद गैलियम, और गैलियम का प्रॉपर्टी का नाम रखा इक्का गैलियम, लाइक गैलियम के इक्का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एक बाद। तो ये चीज़ था। और इन्होंने ना एटम जो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास पहले था ना वो गलत प्रेडिक्ट किया, मतलब गलत डिस्कवर किया हुआ था, तो उसको भी सही कर दिया मेंडलीव ने। और इस तीन इसका एडवांटेज है, सबसे पहला कि सिंप्लीफाई कर दिया स्टडी ऑफ एलिमेंट, सेकंड था कि लेफ्ट स्पेस फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स लाइक इक्का सिलिकन फॉर जर्मेनियम, इक्का एल्यूमिनियम फॉर गैलियम, एंड थर्ड इसका था बेनिफिट एडवांटेज की करेक्ट कर दिया एटॉमिक मास ऑफ बेरियम। डिसएडवांटेज भी था। डिसएडवांटेज क्या था कि इन्होंने एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या होता है ना, पीरियोडिसिटी होता है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिपीट जो करता है ना प्रॉपर्टी, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसी को हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो वो चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पीरियोडिसिटी क्यों आता है, क्यों प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना अभी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि सेवन्थ एलिमेंट के बाद जो एथ एलिमेंट होता है उसका प्रॉपर्टी रिपीट करता है। या जो फर्स्ट वाले थे दो बेरियंस ट्रायड, उन्होंने कहा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी मतलब मास होता है वो सेंटर के एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होता है। तो ये चीज़ रिपीटेशन क्यों आ रहा है ये नहीं बता पाए। और सेकंड में क्या किया ना कि ये पोजीशन कुछ कुछ एलिमेंट का गलत हो गया, क्योंकि ये एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया और जो रियल में जो अरेंजमेंट होता है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है। फिर उसके बाद लास्ट में जो साइंटिस्ट आए हैं वो मोज़ले है। मोज़ले ने क्या दिया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लाइक जो पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, वो मोज़ले ने दिया। इन्होंने क्या बताया ना कि जो प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके एटॉमिक नंबर का, बस एक नंबर वाला टर्म से ये जीत गए। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक से लोग हार जाते हैं और जीत जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक एग्ज़ाम में भी होता है, इस पे भी फोकस करना चाहिए। मेन सिली मिस्टेक ही होता है जिसके चलते सिलेक्शन नहीं होता है बच्चों का। इसमें ये बताए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के एक प्रोपोर्शनल है और इसमें ए और बी है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। इसके बाद है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट अपने साथ जो रिपीट करते हैं इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि